नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और उन्होंने सोमवार सुबह विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर जूनागढ़ जिले में गिर वन जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया और सोमनाथ से आने के बाद पीएम मोदी ने सासड़ में वन अतिथि गृह सिंह सदन में रात्रि विश्राम किया। रविवार शाम को उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, जहां यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। सिंह सदन से प्रधानमंत्री जंगल सफारी पर गए, जहां उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वहीं गिर वन जीवी अभ्यारण्य के मुख्यालय सांसड़गिर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की और अध्यक्षता भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कहा कि जब 2016 में कश्मीर में हालात खराब हुए, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी ये कश्मीर को लेकर फिक्रमंद है। वहीं पर वे अपने साथ एक ग्रुप लाए, क्योंकि वे सिर्फ इतना चाहते थे कि यहाँ हालात ठीक हों, लोगों की परेशानियां हल हों। वहीं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी इज्जत ना करता हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटी पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देता है, मगर इसी के साथ ग्रामीण इलाकों के भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह हमारे देश के पोषण की चिंता करता है। हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थशास्त्र बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना शामिल है। हमारे देश की कृषि प्रणाली एक तरह से छोटे किसानों पर आधारित है। बताता हूं, मेरा लल्लन सिंह जी से आग्रह है कि आज का जो सेमिनार है इसको आप पार्ट 1 मानकर चलिए, क्योंकि सर्कुलेटरी जो शब्द है इसमें ढेर सारी चीजें आज के सेमिनार के आयाम के बाहर की भी जोड़ने की जरूरत है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। परंतु मित्रों, हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है। देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, दुनिया में एक तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना और अंततोगत्वा 2047 में पूर्ण। दिल्ली विधानसभा सत्र में सोमवार को भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां सदन में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के सदस्य कैग रिपोर्ट में व्यक्त की गई अस्पतालों की बदहाली को लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के सदस्य इस पर नोकझोंक कर रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट के बहाने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं कैग रिपोर्ट पर हंगामे के बाद निलंबित हुए 21 आप विधायक 3 दिन के बाद आज सदन में मौजूद हैं। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों को भी रिपोर्ट पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
जमीनी विवाद में युवक की हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा नौकरी दिए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जलालपुर कोतवाली अंतर्गत जीवंत गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव निवासी राजभोज विश्वकर्मा की जमीनी विवाद को हत्या मामले में परिजनों से मुलाकात की और पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि होली पर यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। जहां होली पर 72 विशेष ट्रेन करेंगी सफर आसान, जहां 5 मार्च से लखनऊ छपरा के बीच चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, जो दिल्ली, मुंबई, पटना, अहमदाबाद, जयपुर जैसे रूट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर होली को लेकर विशेष गाड़ियों के चलाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि होली पर यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है, जहां होली पर 72 विशेष ट्रेनें सफर करेंगी आसान, जहां 5 मार्च से लखनऊ छपरा के बीच चलेंगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, जहां दिल्ली, मुंबई, पटना, अहमदाबाद, जयपुर जैसे रूट्स पर चलेंगी ये सभी स्पेशल ट्रेनें। अब खबर अमेठी से जनपद के जामो थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम सभा में नलकूप पर लगे बबूल के एक पेड़ से सौर ऊर्जा चार्जिंग बाधित होने के कारण नलकूप के ऑपरेटर के कहने पर ग्राम सभा निवासी केयरटेकर श्यामदीन द्वारा पेड़ काटने के दौरान गांव के दबंग अयोध्या प्रसाद, सुनील कुमार और आशीष कुमार एवं रवींद्र प्रसाद चारों ने एक राय होकर केयरटेकर को गालियां देते हुए पिटाई कर दी। इस दौरान केयरटेकर की पत्नी व बेटी द्वारा अपने पति को पिटाई से बचाने के दौरान दबंगों ने केयरटेकर की पत्नी व बेटी की भी जमकर पिटाई कर दी। वहीं दबंगों ने पूरे परिवार को लहूलुहान कर गालियां दी, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं केयरटेकर द्वारा ग्राम प्रधान को दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान रमेंद्र सिंह को भी दबंगों ने गालियां दी और हमला किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बीच बचाव किया और इसको लेकर प्रधान का आरोप है कि ग्राम सभा की सरकारी कार्य योजना में भी दबंगों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। खबर बरेली से है, जहां 212 पुलिसकर्मियों के 9.98 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जहां बेहतर काम करने वालों को एसएसपी ने सम्मानित किया है और लापरवाह 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुठभेड़, लूट, डकैती चारों के खिलाफ कार्रवाई पर उनको सम्मानित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से बताई जा रही है, जहां पर 212 पुलिसकर्मियों को 9.98 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जहां बेहतर काम करने वालों को एसएसपी ने सम्मानित किया गया है और लापरवाह 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ये सम्मान मुठभेड़, लूट, डकैती, चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर दिया गया है। दबंग ने महिला को जमीन पर गिराकर पिटाई करने की मामला सामने आया है, जहां महिला की जमीन पर लघु शंका कर रहे थे युवक, जिसको लेकर ये मारपीट की घटना हुई है। मना करने पर दबंग ने महिला की पिटाई करी है और पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि दबंग ने महिला की पिटाई के साथ उसके कपड़े भी फाड़े, जहां महिला का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर छोड़ा और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये पूरी घटना मल्लावा कस्बे के बड़ा चौराहा के निकट की बताई जा रही है। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के दर्शन की समय सारणी में बदलाव किया गया है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्शन और आरती के समय में नई व्यवस्था लागू की है, जो आज 3 मार्च से प्रभावी हो गई है।
अब सुबह 7 बजे की जगह 6 बजे से मंदिर के गेट खुलेंगे और श्रृंगार आरती के बाद 6:30 से 11:50 तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 12 बजे राजभोग आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे, जो पुनः 12:30 बजे से 1 बजे तक दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 6:50 तक दर्शन की सुविधा रहेगी, जिसके बाद 7 बजे संध्या आरती होगी और रात्रि 9:45 तक दर्शन किए जा सकेंगे और फिर 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। खबर अलीनगर की है, जहां पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर विवाद किया है। जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। जहां मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ये विवाद हुआ था। अलीगढ़ नगर थाना क्षेत्र के रुपेठा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रात्रि को प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ में हमरा पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि थाना हैदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत कुनवा नहर से जासेपुर रोड पर एक वैगनार कार आते हुए दिखाई दी। वहीं पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया गया तो वैगनार कार तेजी से भागने लगे, जिससे कार पुलिया से टकरा गई तथा बदमाश गाड़ी से उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। वह पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मघात फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जब घायल हुए अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है। इसके साथ ही अन्य 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 12 बोर व 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, वैगनार कार, 1 मोटरसाइकिल, 1 आला कत्ल बांका तथा 1 अदद आला कत्ल हथौड़ा बरामद किया गया है। 27 फरवरी 2025 को थाना हैदरगढ़ पर श्रीकांत दीक्षित नामक एक 65 वर्षीय व्यक्ति के गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की जांच की जा रही थी। इसी दौरान परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग को हत्या की संबंधित धाराओं में परिवर्तित करते हुए जब छानबीन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त राकेश पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में फायरिंग में घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। शेष 2 अभियुक्त पूर्णमासी और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे आला कत्ल बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर मृतक की मोटरसाइकिल जो एक गांव में कुएं में डाल दी गई थी, उसको निकाल लिया गया और जिस गाड़ी से श्रीकांत दीक्षित को मारने के बाद ले जाकर नहर में डाला गया, उस वैगनार को बरामद कर लिया गया है। प्रकरण की छानबीन में पाया गया कि 1.5 लाख रुपए श्रीकांत दीक्षित से अभियुक्तों ने लिया था, वापस न करना पड़े, इसलिए जब इनके वेल्डिंग की दुकान में श्रीकांत दीक्षित गए, बहाने से अंदर बुला। अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां आकाश आनंद ने मायावती के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां परम पूज्य मायावती जी के कैडर से हैं आकाश आनंद, जहां उनसे कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं आकाश आनंद ने। यह उनके लिए सिर्फ विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। वहीं बहन जी का फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।